हेलो एवरीवन। नाउ सबसे बड़ी न्यूज़ अभी ये निकल के आ रही है कि पाकिस्तान अवार्ड्स डायमर भाषा डैम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 442 बिलियन PKR टू जॉइंट वेंचर बिटवीन पावर चाइना एंड FWO। नाउ ये आर्टिकल है द हिंदू का। अब ये आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये ऑफ़र किया है कि आप आ जाइए और डैम हमारा जो है इस डैम में हमारी हेल्प करिए। और ये 442 बिलियन का जो जॉइंट वेंचर है ये पावर चाइना और FWO जो एक प्राइवेट जो एक कंपनी है पाकिस्तान की वो मिल के बना रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर में जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज बहुत से एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, न्यूज़ द हिंदू का आर्टिकल जो मैंने आपको अभी बताया वो ये बोलता है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। एक जॉइंट वेंचर है जो चाइना पावर, एक चाइना की कंपनी है, और एक FWO जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कमर्शियल आर्म है पाकिस्तान की मिलिट्री की। वहाँ पे एक डैम बनाए जा रहे हैं, एक डैम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमर भाषा डैम। नाउ ये मैप आप देख सकते हो, ये POK का एरिया है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। बट एक्चुअली में अगर आप इंडिया का एक्चुअल मैप देखोगे तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ तक, ये पूरा इंडिया का एरिया है जो पाकिस्तान ने इसको कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है। नाउ पहले आप इंदस रिवर को समझ लीजिए कि इंदस रिवर का फ्लो कहाँ से होता है और इंदस रिवर पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो तिब्बत से, मानसरोवर के पास से ओरिजिन होता है इंदस रिवर का। अब ये फ्लो है इंदस रिवर का, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बिल्कुल बीच सेंटर से ये जो है ये यहाँ से डिवाइड करते हुए पाकिस्तान को ये डिवाइड करती है। और आप इससे काफ़ी पानी मिलता है। सब जितने भी यहाँ पे जितने भी शहर हैं पाकिस्तान की सिटीज़ हैं उनको काफ़ी बेहद पूरा जो पानी है वो इंदस रिवर से ही मिलता है। नाउ द डायमर भाषा डैम है वो इसी नदी पे बन रहा है, इंदस रिवर पे। और अगर मैं बात करूँ तो इंदस का पानी जो है वो 1960 में ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। तो आप उसके भी कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। तो CJI, चिनाब, झेलम और इंदस ये पाकिस्तान के पास है, इसका पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, और रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया यूज़ करेगा। इनका मीडिएटर वर्ल्ड बैंक था। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो ये जो है जो डैम है ये पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक खैबर पख्तून जो एरिया है वो, और एक गिलगित बल्तिस्तान, इनके बीच में ये एरिया है और यहाँ पे ही ये डैम बनाया जा रहा है। अब देखिए, ये सबसे मेन रिवर है पाकिस्तान की, इंदस रिवर। और मैं बात करूँ पहले टाइम 1998 में इसको बनाने की कोशिश की गई थी। अब एक्चुअली मैं उस समय शायद 1999 में तो कारगिल हुआ है, और उस समय नवाज़ शरीफ तो नहीं रहे होंगे, मुझे उतना याद नहीं है उस समय। तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने, परवेज़ मुशर्रफ रहे हैं शायद तक, हाँ। तो उस समय उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज़ किया था कि यहाँ पे एक डैम बनना चाहिए, बट इंडिया ने उसको अपोज़ किया। ठीक है, इंडिया ने उसको अपोज़ किया, और इस तरीके से पाकिस्तान को लोन भी नहीं मिला, लैक ऑफ फाइनेंस भी था। अब लैक ऑफ फाइनेंस हुआ तो ये कई बैंक ने बोला भी कि आप NOC ले आइए, हम आपको परमिशन दे देंगे बनाने की। बट इंडिया ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि इंडिया का ही वो पार्ट है और आप इलीगल काम कर रहे हो। ठीक है। सो यहाँ पे इनको लोन नहीं मिला। नाउ अब जब अभी गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो उनका जो व्यू था वो अलग था। उसके पहले हम देख लेते हैं कि डैम के फीचर्स क्या हैं, क्यों ये डैम इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और क्यों पाकिस्तान इसमें और चाइना इसमें क्यों इन्वॉल्व हो गया। देखिए, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो 8.1 मिलियन एकड़ फीट की है, और इसका पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है वो 4500 मेगावाट का है, मतलब 4500 मेगावाट। तो आप समझ सकते हैं जो एरिया में ब्लैकआउट रहता था, बिजली की कमी होती थी, अब वहाँ पे बिजली मिल सकती है। बट अभी नहीं, ये प्रोजेक्ट 2028 तक, 2028 तक कंप्लीट होने का है, टारगेट है, जिसकी अप्रॉक्स हाइट है 272 मीटर, और ये टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम होगा वर्ल्ड का। नाउ पर्पस क्या है।
पाकिस्तान का जो है मेन पर्पस क्या है इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने का। देखिए, सबसे पहले तो फुलफिल द इंक्रीजिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी पानी उनके पास इंदस रिवर में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, उस वाटर को स्टोर करने के लिए, और जो इनके पुराने डैम हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर पानी को स्टोर नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में फ्लड्स आ सकते हैं या डैम फूट सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो उनके अदर डैम की लाइफ है वो 30 to 35 ईयर्स बढ़ जाएगी। और यहाँ पे इरिगेशन का जो शॉर्टेज है इंदस बेसिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मेन शॉर्टेज ऑफ द कंट्री जो है वो इरिगेशन का ही है। ये मंगला और टरबिला जो डैम्स हैं, ठीक है, इनमें जो शॉर्टेज की दिक्कत है वो शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनमें जितनी कैपेसिटी है उतना तो पानी भर ही जाता है, उनका उतना स्टोर कर लिया जाता है। बट और एक्स्ट्रा पानी जो है उस डैम में रख लिया जाएगा और भर देंगे वो, और मतलब स्टोर करके रखेंगे उतना पानी। और प्रोडक्शन भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। 4500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है ना। और सबसे मेन जो अभी का पर्पस है वो ये है कि डेवलपमेंट में एक्सेलरेशन आएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो क्रिएट होंगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब क्रिएशन की बात हो रही है, और इस समय जो है काफ़ी कंट्री रिसेशन की तरफ जा रही हैं। कई जगह तो कई कंट्री में जॉब जा रही हैं, और इस समय ऐसा ये सिंपल है कि हाँ, इमरान खान गवर्नमेंट का भी ये पर्पस है कि हमको जॉब के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि काफ़ी देश में जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं। नाउ देखिए, चाइना ने इसमें ऑफर्स कैसे किया पहले आप ये समझ लीजिए। ये बात 2018 की थी कि चाइना आया और चाइना ने बोला कि हम आपको हेल्प करते हैं, आपको कोई लोन नहीं दे रहा तो ठीक है। बट उस समय गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, हम कर लेंगे मैनेज। लेकिन अब जो है 2020 में ये बिलियंस का प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जितना अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 1000 बिलियन का तो होना चाहिए प्रोजेक्ट, क्योंकि 400 का तो यही बता रहे थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से। बट फाइनली 2020 में ये गवर्नमेंट ने साइन कर लिया इसको, कॉन्ट्रैक्ट को, और उन्होंने ये शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ये किया हुआ है। बट सिर्फ यही रीज़न नहीं है, मेन रीज़न है कि इकोनॉमी में इनके पास इतना प्रेशर है, क्योंकि व्यापार जो है, पूरा ट्रेड है वो इस समय डाउनफॉल में है, ठीक है, पूरा ट्रेड बंद है। और इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस से भी उन्होंने ये देखते हुए किया है, और मैनेज वाटर सप्लाई को मैनेज करने के लिए, और उनके जो अदर डैम है उनको भी उनको मैनेज करना है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा, वाटर और इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा और फ्लड्स आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नाउ अब यहाँ पे इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए, थोड़ा वो डिस्कस करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, सबसे पहले इंडिया को तो प्रोटेस्ट कर देना चाहिए, और इंडिया ने प्रोटेस्ट किया भी है, क्योंकि कई इंटरनेशनल फोरम्स में कि यूनाइटेड नेशंस हो गया और जो मैनी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। और चाइना एकदम से एग्री कैसे हो गया आप ये समझिए, क्योंकि चाइना एग्री इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो वो चाइना पाकिस्तान एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसकी वजह से, क्योंकि चाइना को वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा और चाइना अपना ट्रेड आराम से कर सकता है। इंडिया अपोज कर सकता है उस ग्राउंड पे भी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट है। और अगर मैं आपको एक चीज़ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता हूँ, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट है। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। बट सम डिस्प्यूट्स हैं कि वो पीओके का भी जो डिस्प्यूट है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है कि पीओके कैसे बना और डिस्प्यूट क्या है, कैसे शुरू हुआ। तो वो 1947 से लेके अभी की तक की कहानी है, ठीक है। और ये जो है इंडिया को अपोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पीओके है वो पार्ट है और वो डिस्प्यूटेड एरिया है। जब तक उस पर डिसीजन नहीं आता कि ये एक्चुअल में इंडिया का पार्ट है, ठीक है। और
इसमें तो एक ट्रूस एग्रीमेंट भी हुआ था जब यूनाइटेड नेशंस का जब रेजोल्यूशन आया, तो उसमें ट्रूस एग्रीमेंट भी था कि जब पूरा शांति व्यवस्था हो जाएगी पीओके वाले एरिया में, तो यहाँ पे प्लेमिसाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेमिसाइड करवाया जाएगा, ये ट्रूस एग्रीमेंट है, वहाँ पे ये कहा गया था। सो उम्मीद करता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और थैंक्स फॉर लिसनिंग, सी यू, गुड बाय एंड टेक केयर। ज़्यादा लगे मानो रिकॉर्डिंग देखना है यार मुझे।